यही वजह है कि यहाँ की जनता घुट घुट कर जीने के लिए मजबूर है। लेकिन अब जनता ही नहीं, पाकिस्तान की आर्मी भी डरी सहमी है। जवानों को अपनी मौत का हर वक्त डर सता रहा है। उसे अब अपने आर्मी चीफ के फैसलों पर कोई भरोसा नहीं रहा, क्योंकि उसके जनरल के फैसले उन्हें मौत की तरफ आगे लेकर जा रहे हैं। कैसे मुनीर बना रहे हैं आगे की प्लानिंग और कैसे जवानों की मौत का रीजन भी वो बन रहे हैं, जानने के लिए कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे आगे, और रिपोर्ट भी बताएगी कि कैसे पाकिस्तान लगातार गर्त में जा रहा है। ना वहां प्रधानमंत्री कुछ अच्छे फैसले ले पा रहे हैं और ना ही आर्मी चीफ के फैसले यहां फलदायी साबित हो रहे हैं। उल्टा हो क्या रहा है, पाकिस्तानी फौज को यूं ही मौत के मुंह में ढकेला जा रहा है। बीएलए लगातार विद्रोह के साथ आगे बढ़ रही है, आंदोलन तेज हो रहा है। और न सिर्फ बीएलए बल्कि बलूचिस्तान में जो अलग अलग संगठन हैं जो बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग कर रहे हैं, उनसे टकराना पाकिस्तानी सेना को मुश्किल अब हो रहा है। एक तरफ तो बीएलए है जिसने नाक में दम कर दिया है, उधर टीटीपी के लड़ाके भी आगे बढ़ते हुए पाकिस्तानी फौज और सरकार के सामने परेशानी का सबब बने हुए हैं। और ऐसे में हर योजना, हर प्लानिंग फेल आसिम मुनीर की हो रही है और उधर परेशानी बढ़ जा रही है शहबाज शरीफ की भी। नतीजा अब ये आ गया है कि पाकिस्तानी फौज और अलग अलग रैंक के अधिकारी आसिम मुनीर से ये कह रहे हैं कि अपना इस्तीफा आप दे दें तो बेहतर होगा, क्योंकि पाकिस्तानी फौज की छवि धूमिल हो रही है। अलग अलग ऑपरेशंस रहे, चाहे वो टीटीपी को रोकना हो, तालिबान से सीधा टकराव हो, या फिर बलूचिस्तान में उठ रहे आंदोलन हो, खैबर पख्तूनवा के बिगड़ते हुए हालात हो, या फिर पीओके में तेज होते हुए आंदोलन हो। हर तरफ से आर्मी चीफ और खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के फैसले भी चिंताजनक हैं और सवालों के घेरे में हैं। ऐसे में शहबाज शरीफ भी फेल हो गए हैं और आसिम मुनीर भी फेल होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि खबर ऐसी है कि जब आंदोलन में उठती हुई आवाज़ों में लोग सामने आते हैं तो उन्हें बख्शा कतई नहीं जाता, और जब महिलाएं हों तो उनके साथ भी बदसलूकी हो रही है। खबर ऐसी भी है कि पिछले ही दिनों जो ऑपरेशन किया गया पाकिस्तानी फौज के जरिए बलूचिस्तान में, उसमें बड़ा नुकसान पाकिस्तान की आर्मी का हुआ है। और ये हम पिछले कुछ दिन में देख रहे हैं, चाहे वो टीटीपी के लड़ाके हो या फिर बलूचिस्तान के वो अलग अलग संगठन हो जिसमें बीएलए बहुत जोर शोर के साथ आगे बढ़ती है, वो लगातार पाकिस्तानी फौज को निशाना बना रही है। पाकिस्तानी फौज नुकसान झेल रही है, पाकिस्तानी सैनिक लगातार मारे जा रहे हैं और ये संख्या बढ़ते हुए पिछले दिनों तो खबर ऐसी भी थी कि पाकिस्तानी फौज में कई अलग अलग सैनिक बड़े स्तर पर बल्क में इस्तीफा दे चुके हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर यहां आंदोलन के बीच पहुंचे या लोगों से टक्कर ली तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। सेना का हाल बेहाल हो गया है। बीएलए और टीटीपी एक साथ पाकिस्तान सरकार और फौज की नाक में दम किए हुए हैं। इस पर बात हम करेंगे। मेरे साथ में मेजर जनरल रिटायर्ड ब्रजेश कुमार जी जुड़े हुए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। अहमद मस्ती खान मेरे साथ में जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार जो कि बलूचिस्तान से हैं। साथ ही साथ हसम दुर्रानी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आपका भी स्वागत। आप सभी से एक एक करके मैं पाकिस्तान के इन हालातों पर बात करूं, बलूचिस्तान में जो विद्रोह की आग भड़क रही है उसको लेकर सवाल करूं, लेकिन उससे पहले ताजा हालात पर एक रिपोर्ट देख लेते हैं। क्या पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर को अपने जवानों की चिंता नहीं है? क्या पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर को अपने जवानों की जान प्यारी नहीं है? क्या पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर जानबूझकर अपने जवानों को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं? यह सवाल बेवजह नहीं है, बेबुनियाद नहीं है, हवा हवाई भी नहीं है। इसके पीछे वजह पाकिस्तान के हालात हैं। पाकिस्तान में जो हो रहा है वो है बीएलए और टीटीपी लड़ाकों के थंडर के सामने पाकिस्तानी सेना का सरेंडर। बावजूद इसके मुनीर मान नहीं रहे। वो आर्मी ऑपरेशन के जरिए बीएलए और टीटीपी के थंडर को कंट्रोल करने की फिराक में हैं, लेकिन उनका दांव लगातार उल्टा पड़ रहा है। बीएलए और टीटीपी का थंडर और आक्रामक हो गया है। अपनी जिद के आगे पाक आर्मी चीफ हर बात को नजरअंदाज कर अपने जवानों की जान को दांव पर लगा रहे हैं, उनकी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी यही हुआ। पाकिस्तानी सेना के 7 जवानों की खैबर में मौत हो गई। खैबर पख्तूनख्वा के लकी मारवाद जिले में पाक फौजी खुफिया जानकारी के आधार पर एंटी टेरर ऑपरेशन करने पहुंचे थे, लेकिन मुनीर का प्लान लीक हो गया। तहरीक तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन करने गई पाक फौज की एक टुकड़ी जानकारी लीक होने की वजह से सरकती माची खेल में घिर गई। टीटीपी की तरफ से हुए हमले में पाक सेना के 7 जवानों की जान चली गई और 6 घायल हो गए। गोलीबारी में टीटीपी के भी 8 लड़ाकों के मारे जाने की बात सामने आ रही है।
अब आपको बताते हैं कि कैसे मुल्ला मुनीर की जिद उनके जवानों की जान पर भारी पड़ी। यह है खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही खैबर में किसी भी तरह के आर्मी ऑपरेशन करने से शहबाज और मुनीर को रोका था। इन्होंने बातचीत के जरिए समस्या का समाधान निकालने की बात भी कही थी, लेकिन मुनीर माने नहीं और अपने जवानों को मौत के मुंह में भेज दिया, जिसका नतीजा सबके सामने है। बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर ने पाकिस्तान की आर्मी को, आईएसआई को और पाकिस्तान के शहबाज शरीफ सरकार को साफ तौर पर चेतावनी दी है कि वो नहीं चाहते कि पख्तूनख्वा के इलाके में किसी प्रकार का कोई मिलिट्री ऑपरेशन हो। लेकिन वहाँ आए दिन तरीके तालिबान पाकिस्तान हमले कर रहे हैं। इस साल के बिगनिंग में 100 से ज़्यादा हमले हो चुके हैं और बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर, आईएसआई के ऊपर और अनेकों प्रकार के सिक्योरिटी फोर्स के ऊपर। साथ ही साथ सीपैक का जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको नुकसान किया है। चाइनीज इंजीनियर और चाइनीज लेबर के ऊपर भी हमले हो रहे हैं। ऐसे में मुनीर खान के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है बट टू डू अंडरटेक अ लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशन इन दैट एरिया, जिसके तहत उनकी कोशिश होगी हर प्रकार से आतंकवाद को वंस फॉर ऑल खत्म किया जाए। लेकिन मुनीर की जिद की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। खैबर के साथ साथ बलूचिस्तान में भी पाकिस्तानी फौज के जवान लगातार अपनी जान गंवा रहे हैं। यहाँ बलूच लड़ाके पाक फौज को खून के आंसू रुला रहे हैं, लगातार उन्हें निशाना बना रहे हैं। ये तस्वीर बलूचिस्तान के ग्वादर शहर की है, जहां एक भीषण आईईडी विस्फोट में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के 8 जवान मारे गए, जबकि 4 जवान जख्मी हैं। इस हमले में 3 चीनी इंजीनियरों के भी मारे जाने की खबर है। यह हमला पदीजर इलाके में मरीन ड्राइव के पास जीपी ऑफिस के पास हुआ। अज्ञात हमलावरों ने सैन्य वाहन को निशाना बनाया था। हमले की जिम्मेदारी बीएलए ने ली। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने हाल के दिनों में पाकिस्तान के खिलाफ अपने एक्शन तेज कर दिए हैं। 11 मार्च को बीएलए ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक कर 400 से अधिक यात्रियों को बंधक बना लिया था। बीएलए ने इस हमले में 214 पाकिस्तानी जवानों को मौत की नींद सुलाने का दावा भी किया था। इसके बाद 16 मार्च को नौशकी में बस पर हमला कर बीएलए ने 90 सैनिकों को मारने का दावा किया। 26 मार्च को बीएलए ने रिमोट कंट्रोल से आईईडी धमाका कर एक गाड़ी उड़ा दी। इस हमले में पाकिस्तान के एक मेजर समेत 5 फौजी मारे गए। 27 मार्च को क्वेटा में बलूच विद्रोहियों ने बाइक में बम रखकर एक पुलिस जीप को उड़ा दिया। ये तो कोई नहीं कह सकता कि बीएलए और टीटीपी कब सक्सेसफुल हो गए बलूचिस्तान को और पख्तूनख्वा को पाकिस्तान से लिबरेट करने में, लेकिन वो समय नज़दीक आ रहा है क्योंकि जिस माफी पाकिस्तान एट्रोसिटीज़ कर रहा है इन दोनों इलाकों में, जिस माफी के बहुत बड़े पैमाने पर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कर रहा है, जिस माफी को वहाँ पे जुल्म ढा रहा है, जिस माफी के वहाँ सीपैक प्रोजेक्ट बने और किसी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं दिया, वहाँ पे गरीबी है, बेरोजगारी है, तमाम फ़ायदा जो है या तो पाकिस्तान को, चाइना को है या पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस को। अगर पाकिस्तान अपनी नीतियों को बदली करता है तो शायद इसका टूटना जो है बच सकता है, नहीं तो अगले कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में या कुछ सालों में यकीनन बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करेंगे और हो सकता है बड़े पैमाने पर उनको मान्यता कई देशों से मिल जाए। तो एक तरफ बीएलए और दूसरी तरफ टीटीपी के थंडर से पाक आर्मी हलकान है, लेकिन मुनीर को जैसे कुछ पड़ी ही नहीं है। शायद यही वजह है कि अब मुनीर के खिलाफ सेना के अंदर से ही आवाज बुलंद होने लगी है। उनका इस्तीफा मांगा जा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि मुनीर इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? क्या उन्हें कोई बचा रहा है? क्या मुनीर ये सब शहबाज की शह पर कर रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हालात पाकिस्तान में लगातार बिगड़ते हुए दिख रहे हैं और इन बिगड़े हुए हालातों पर शहबाज शरीफ के फैसले भी काम नहीं आ रहे हैं। आज से मुनीर की स्ट्रेटेजी भी पूरी तरह से फेल हो रही है और इसीलिए लोगों में असंतोष ज्यादा है। मेरे साथ में मेजर जनरल रिटायर्ड ब्रजेश कुमार जी हैं, अहमद मस्ती खान जी हैं, मेरे साथ में सीधे बलूचिस्तान से जुड़े हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर